Hello students, welcome to Electro classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, in this lecture we will discuss on a very important topic from the chapter Atoms and Molecules for class 9th, and the topic is ions and ionic compounds. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आयंस और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स हमें पता है, मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं, जितने भी कंपाउंड्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, वो सभी क्या होते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जितने भी कंपाउंड्स हमने पढ़े हुए हैं वो सभी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है. किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में आपने सभी ने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में. तो मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, ये सभी आपको पता होंगे. ठीक है, इन शॉर्ट मेटल क्या होती है, मेटल वो सभी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर कर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो सभी मेटल्स होती हैं. और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं. ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा. तो इन्हीं मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से क्या है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl. अब Na में दो एलिमेंट प्रेजेंट है, NaCl में दो एलिमेंट प्रेजेंट है. नंबर 1 जो एलिमेंट है Na है और नंबर 2 क्या है, Cl है. यहां पर ये सोडियम हो गया और ये यहां पर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया. ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब देखिए सोडियम क्या है, एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है. तो मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, इस कंपाउंड सोडियम क्लोराइड का. ठीक है, इतना आपको ध्यान रहेगा. उसके बाद अब ये सोडियम क्लोराइड जो है, जो कि एक मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से बना है, इन सभी में सोडियम और क्लोरीन जो है एज अ एलिमेंट प्रेजेंट ना होकर एज अ चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं. एज अ चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो चार्ज स्पीसीज क्या होंगे, जैसे इसमें NaCl को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनते हैं, दो आयन बनते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ठीक है, क्या बनते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ओके, अब ये जो चार्ज बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहे हैं, ये सिंगल एटम पर भी हो सकते हैं और मल्टीपल एटम पर भी हो सकते हैं. ओके, चार्ज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एटम एज वेल एज मल्टीपल एटम. ओके, ये दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, सिंगल एटम पर भी हो सकता है, मल्टीपल एटम पर भी हो सकता है. और कोई एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज हमारे पास एग्जांपल है एक कैल्शियम ऑक्साइड. ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, ये दो चार्ज से मिलकर बना हुआ है. नंबर 1 क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव. ठीक है, अब यहां पर ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है. ठीक है, अगर ये तो हो गए सिंगल एटम पर. अगर हम कोई और एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल ले ले हम Na2SO4. अब यहां पर क्या है, जब हम डिसोसिएट करेंगे तो दो Na पॉजिटिव बनेगा और SO4 डबल नेगेटिव बनेगा. अब यहां आप देख सकते हैं कि SO4 में एक एटम प्रेजेंट ना होकर दो एटम प्रेजेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन. ठीक है, इस तरीके के फॉर्म में भी आयंस मिल सकते हैं. ठीक है, तो इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने की वजह से ही
कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और जिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मिलने की वजह से, आयंस के मिलने की वजह से जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है इन्हें हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना आपको? मतलब आयंस क्या हो गई, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आयंस क्या होते हैं, ये एटम भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है, मींस एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम which carries positive and negative charge, which carries positive and negative charge is called as an ion। ओके, उसे हम क्या बोल देंगे, आयन। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, देखिए यहां पर एटम है और ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करता हो, कैरी करता हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाता हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और इन्हीं आयंस के फॉर्मेशन के थ्रू ही किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, जो कि पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा, ठीक है, जो आयन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कैटायन। ठीक है, तो यहां क्या नोट कर देते हैं, द आयन विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज is known as cation and which carries negative charge is known as anion। उसे हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता हो, जो आयन पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता हो वो क्या होगा, कैटायन होगा। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता हो वो क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। क्लियर हुआ है ना आपको? इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने की वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये आयन क्या होंगे, ये मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं, जैसे कि Ca पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, O2 डबल नेगेटिव, या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और ये पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा एटम भी इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सल्फेट आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। तो यहाँ पर इस आयन में सल्फर भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये आयन क्या हुआ, पॉली एटॉमिक आयन हुआ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पर। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि कैटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। मींस द कंपाउंड्स which consist of cation and anions are known as
आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। द आयंस which contain only one atom is known as monoatomic ion, and which contain more than one atom is known as polyatomic ion। इतना आपको क्लियर हुआ। पहली बात कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कैटायन और एनायन को कंटेन करते हैं, ठीक है। उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। या हम बोल सकते हैं कि वो सभी कंपाउंड जो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, कि जो भी आयन केवल एक ही एटम को कैरी करता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक आयन बोलते हैं। और जो एनायन, जो कोई भी एनायन हो या कैटायन हो जो कि मोर देन वन एटम को कैरी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब बात आती है कि आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, बट इन शॉर्ट में यहाँ आपको बता देता हूं कि आयंस का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ठीक है। वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, आयंस का। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं की वजह से आयंस का फॉर्मेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एनायन का। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव का और यहां नेगेटिव का। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे दूसरे एटम से तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एनायन का फॉर्मेशन होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे वहां किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायन का, ठीक है। और दूसरी बात कि आयंस का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो होता है वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आयंस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ इतना आपको, समझ आया। दूसरी बात, अब देखते हैं इनकी नेमिंग कैसे होती है। नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखिए, आयनिक कंपाउंड्स की नेमिंग में फर्स्ट हम क्या नोट करते हैं, फर्स्ट हम नोट करेंगे कैटायन और सेकंड हम नोट करते हैं एनायन। मतलब पॉजिटिव स्पीशीज का नेम पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव का लिखा जाएगा बाद में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां पर कोई कंपाउंड ले लेते हैं NaOH, ठीक है। यहां पॉजिटिव, ये किस किस से मिलकर बना है, Na पॉजिटिव से और OH नेगेटिव से, ठीक है। ये सभी आयंस आपको नोट करा दिए जाएंगे और आप इनको सभी को लर्न करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, ओके। तो यहाँ पर Na क्या है, पॉजिटिव, तो इसका नेम पहले नोट होगा सोडियम, और ये नेगेटिव है, इसका नेम बाद में, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका नेम क्या बन गया बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर अपने। अगर आप कोई भी ऐसा कंपाउंड यूज कर रहे हैं जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक से ज्यादा है, ठीक है। जैसे यहां पर एल्यूमिनियम, Al ट्रिपल पॉजिटिव आएगा और SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, आयंस। में अभी आपको कुछ आयंस नोट करा दूंगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम, यहां इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नेम बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां हम, ये सही है। अगर हम इसे नोट करते हैं डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट,
तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में हम कभी भी नंबर्स को नोट नहीं करेंगे। मान लो सपोज एल्यूमिनियम यहाँ 2 प्रेजेंट है तो डाई नहीं नोट करेंगे, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई नहीं नोट करेंगे। किसमें? आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। मतलब इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन पर कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल, ठीक है। अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो वहां पर हम डाई और ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, केवल उनके नेम नोट करेंगे, एल्यूमिनियम और सल्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग होती है किनकी? आयनिक कंपाउंड्स की। इतना क्लियर हुआ? अब मैं आपको कुछ आयंस नोट करा देता हूं, ठीक है, वो भी आपको लर्न करने हैं और जो बुक से आपको मिल जाए वो भी आपको सभी को लर्न करने हैं, ओके। यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज यानी कि कैटायंस भी पढ़ेंगे और एनायंस भी पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं H पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। सेकंड OH निगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और Cl निगेटिव क्या आ जाएगा? क्लोराइड आयन। SO4 डबल निगेटिव, ठीक है। डबल निगेटिव को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं या आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, 2 निगेटिव। इसका नेम क्या है? सल्फेट आयन, ठीक है। SO3 डबल निगेटिव, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन। S डबल निगेटिव को बोलते हैं हम सल्फाइड आयन। तीनों में आप डिफरेंस याद रखेंगे, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, ये क्या है? सल्फाइड है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं CO3 डबल निगेटिव, कार्बोनेट आयन, ओके। Na पॉजिटिव, सोडियम आयन। Ca डबल पॉजिटिव, कैल्शियम आयन। Mg डबल पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन, ओके। उसके बाद आ जाते हैं Al ट्रिपल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन। PO4 ट्रिपल निगेटिव, ये हो जाएगा फॉस्फेट आयन, ठीक है। P3 निगेटिव, ये हो जाएगा फॉस्फाइड आयन, ओके। और कौन सा ले लेते हैं? HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन, या इसी को हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ठीक है। दोनों नेम इसी के ही है, बाइकार्बोनेट आयन भी इसी का ही नेम है और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी का ही नेम है। नेक्स्ट आ जाते हैं NO3 निगेटिव, ये हो जाएगा नाइट्रेट आयन। NO2 निगेटिव, ये हो जाएगा नाइट्राइट आयन। N2 नेगेटिव, ये हो जाएगा क्या? नाइट्राइड आयन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर हम जितने भी हमने आपको पढ़ाए हैं ये सभी आपको लर्न करने हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? नाइट्राइड में यहाँ 3 हो जाएगा। एक और नोट कर लेते हैं, Cn निगेटिव, साइनाइड आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये सभी आयन्स आपको लर्न हो जाने चाहिए, किस पर कितना चार्ज है और किस आयन का नेम क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो आई होप आपको जो टॉपिक था हमारा आज का आयन्स और आयनिक कंपाउंड्स वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। बच्चों अगर आपको कंपाउंड्स के नेम नेक्स्ट क्लासेस में जो आएंगे वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, तो पहले आपको आयन्स लर्न करने होंगे, ठीक है। किस आयन पर कितना चार्ज होता है, वो चार्ज आता कहाँ से है और क्यों होता है, ये सभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप आयनिक कंपाउंड्स की हेल्प से
उन कंपाउंड्स का नेम बना सकते हैं, उनका फॉर्मूला बना सकते हैं, और आगे आने वाली क्लासेस में इक्वेशंस इन्हीं की हेल्प से बनेगी। ठीक है, तो ये सभी आपको अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।